अलग तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए था। हमारे साथ रिंकेश जी जुड़ चुके हैं, रिंकेश त्यागी जी, जो कि किसान समर्थक है। आपका स्वागत है रिंकेश जी। मैं आपसे यही पूछना चाहती हूं कि आखिर आज जो प्रधानमंत्री मोदी का ये संवाद रहा है, क्या ये सही किसानों के साथ रहा है? इस संवाद का पूरा मकसद पीएम का और पूरी केंद्र सरकार का ये रहा था कि जो आंदोलित किसान हैं उन्हें समझाया जाए, या फिर जो विरोध के सुर इन कृषि कानूनों के खिलाफ आ रहे हैं उन्हें समझाया जाए, उन्हें शांत किया जाए, सही जानकारी उन तक पहुंचाई जाए? तो पहले से ऐसे किसानों से संवाद करना जो पहले से ही इसका लाभ उठा रहे हैं, जो उन 6,000 रुपए का भी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत, ऐसा संवाद उन किसानों से कब होगा जो कि आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, जो पिछले 1 महीने से सड़क पर बैठे हुए हैं? अनुजी, प्रधानमंत्री किसानों को संबोधित करते हैं तमिलनाडु के, और किसान धरने पर बैठे होते हैं दिल्ली में। किसानों से जिनसे बात की जाती है, बड़े बड़े बैनर और पोस्टर उनके पीछे प्रधानमंत्री जी की एक सुंदर फोटो के साथ लगा दिए जाते हैं और कहा जाता है कि किसानों से संवाद हो रहा है। आप जरा ये सोचिएगा कि वो जो जेन्युइन किसान खेत में काम करता है, उस पे आज कल कहा और आज बैनर बनाने के लिए समय है, पैसा है, क्या है? आपको मैं किसानों की कुछ परेशानियां बताता हूं जी। मैं किसान का बेटा हूं, आज भी खेती करता हूं। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे, गुजरात में भी कह रहे थे, तमिलनाडु के किसानों से भी कह रहे थे और आज वार्ता में भी कह रहे थे। एक किसान ने कहा कि मेरे पास 10 गाय हैं। मैं बताता हूं कि आज से 1 साल पहले मेरे पास 11 गाय थी। मैंने भी 8-10 लाख रुपए का जुगाड़ करके, बुलंदशहर बहुत पास में ही है, यहीं पे मेरा एक छोटा सा गांव है, मैं वहां से बिलोंग्स करता हूं, हिन्नौट गांव का नाम है। जब किसान, हमने वो गायों को बांधा तो डेयरियों से कांटेक्ट किया, अमूल्य वाली डेयरी से, मधुसूदन वाली डेयरी से, बहुत सारी डेयरियों से हमने संबंध स्थापित किए जी। कुछ डेयरियों ने हम लोगों को एडवांस के तौर पर पैसे दिए कि भाई आप ये पैसे ले लीजिए और हमको दूध देते रहिएगा, आप चलिएगा मेरे साथ। आज भी गांव के अंदर, मेरे यहाँ गांव के अंदर गाय का दूध 20 रुपए से लेकर और 25 रुपए लीटर में बिकता है। वो दिल्ली में आकर, वो गाजियाबाद में आकर, वो नोएडा में आकर 55 और 60 रुपए लीटर कैसे हो जाता है, ये सोचने का विषय ये उन जमाखोरों की है। ये पूरी खेती को इस सिस्टम में, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये तो वही बात हुई कि गायों का दूध खरीदने के सौदा किया है और गाय ले गए। मैं कहता हूं गायों का दूध खरीदने का सौदा किया है। मैं अपने गांव में आपको 4 एग्जाम्पल दूंगा कि गायों के दूध का सौदा किया। गाय के दूध तो लिया एक सीजन बाद वो गाय बिक गई और आधी उसकी जमीन भी बिक गई। उस गायों का कर्ज पटाते पटाते स्थिति ये खड़ी हो गई। आप ये समझिए, ये कृषि को उस प्राइवेटाइजेशन मोड की तरफ ले जाना चाहते हैं जैसे शिक्षा को लेकर गए थे। आज स्थिति ये है। लेकिन रिंकेश जी, कैसे आपकी गाय बिक गई? क्या ये आप जो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर इस तरह से क्या नुकसान अगर इन कृषि कानूनों से होगा? वही बात समझिए, होता क्या है कि जब ये कॉर्पोरेट घराने हम लोगों के बीच में आते हैं, किसानों के बीच में आते हैं, तो ये वादा करते हैं कि भाई ये आप 2 लाख रुपए पकड़िए, लेकिन इस सीजन का सारा गाय का दूध मेरे को देना हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम उनको दूध देंगे, लेकिन दूध का रेट अपने सैंपलिंग के आधार पर, अपने सिस्टम के आधार पर, अपने मैनेजमेंट के आधार पर डिसाइड होता है। उनका एक सिस्टम है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब वो दूध का रेट, उनकी मशीनें हैं, वो अपने अकॉर्डिंग उनको सेटिंग करते हैं और वो कहते हैं जी आपका दूध किसी दिन 19 रुपये 80 पैसे लीटर होगा, तो किसी दिन 20 रुपये लीटर होगा, किसी दिन 22 रुपये लीटर होगा। और मैं बीजेपी के हर नेता से कहता हूं, आप मेरे साथ आज अभी इसी वक्त लाइव चलिए, मेरे गांव की डेयरी के अंदर निकलने वाली पर्ची से देख लीजिए, 20 रुपए से और 25 रुपए के बीच में अगर दूध ना बिक रहा हो, जब दूध की कीमत इतनी कम है कि वो गाय का भरण पोषण नहीं कर सकता, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता, जब वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता, तो गाय तो बिकेंगी। जब वो अपने खेत के अंदर पैदा होने वाले अनाज को भी उसे खवा देगा तो जमीन भी बिकेगी। रिंकेश जी, जैसा आपने इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जोड़ा और आपने कहा कि जो दूध का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता है, तो ऐसे में किसानी पर इसका कैसे असर होगा, ये दाम कैसे तय होंगे, और एमएसपी की गारंटी कहीं ना कहीं इससे आकर जुड़ जाती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इसे लेकर कई सारे सिक्योरिटी कैप्स लगाए गए हैं, जिसमें अगर लगता है किसानों को कि किसी तरह का नुकसान हो रहा है या उचित दामों पर नहीं मिल रहा, तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, कोई पेनल्टी नहीं होगी, सरकार बता रही है। तो फिर इसके बाद डर क्यों है? डर की भी मैं माहौल की बात करता हूं। देखिए, जब प्राइवेटाइजेशन स्कूलों का हुआ, मैं एक छोटा एग्जाम्पल ये आपको दे रहा हूं, फिर मैं उसी मुद्दे पर आऊंगा, उससे कनेक्ट कर रहा हूं इसको। जब स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन के माध्यम के अंदर लाया गया, आपको एक बात बहुत समझिएगा
कि जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर, वो कहीं ना कहीं सरकारी एग्जामों में फेल हुए हैं और वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और हम खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा डीपीएस में पढ़ रहा है, मेरा गुरुकुल में पढ़ रहा है, मेरा खैतान में पढ़ रहा है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो उन सरकारी स्कूलों के टीचर से कहीं ज़्यादा डिफिटेड हैं, कमज़ोर हैं, क्योंकि वो वहाँ से फेल हुए, उनको सरकारी नौकरियाँ नहीं मिली, उन एग्जामों को पास नहीं कर पाए। लेकिन हम खुश उन सरकारी स्कूल के उन अच्छे टीचरों से पढ़ाने से नहीं है, हम प्राइवेट स्कूल के उन फेलियर टीचरों से पढ़ाने से खुश हैं। रीजन क्या है कि वो व्यवस्था देते हैं, वो संस्था को फीस मोटी लेते हैं और लोगों को एक मॉडर्नाइजेशन का सपना दिखा देते हैं। आप मेरी बात सुनिए, पूरी बात खत्म, मैं जोड़ता हूँ वहाँ पे, मैं वहां जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि जब अब हम स्कूलों की जो सरकारियों की व्यवस्था है वो इतनी पुअर हो गई है, इतनी जर्जर हो गई है, इतनी खतरनाक हो गई है कि उनके खर्चे नहीं चल, सर्वाइवल नहीं होती, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उस पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि काम शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन में चल रहा है। सेम कंडीशन यहां आ रही है। एपीएमसी की जो मंडियां हैं उनको उस मोड़ पे ले जाया जा रहा है, जैसे सरकारी स्कूलों की हालत हो जाएगी वैसे ही इन एपीएमसी मंडियों की हालत आज से आने वाले 4-5 साल बाद हो जाएगी। फिर हमारे सामने क्या विकल्प होगा? आप लोगों को ये समझिएगा, ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये आंदोलन के देश के हर उस आदमी का है जो अन्न खाता है। समझिए, जिसकी दाल होती है वो दाल। एपीएमसी मंडियों में जो सिक्योरिटी मिल रही है इस वक्त किसानों को, वो निजी क्षेत्र में नहीं मिल पाएगी, और इसीलिए आप इसे अच्छा मानते हुए इसे इस व्यवस्था को चलाने की और इसे बाकायदा जो चल रही है उसे आगे कंटिन्यू करने की मांग कर रहे हैं। दिनेश जी, इस पर आप बताइए कि किस तरह से इसका जवाब देंगे। जो रिनकेश जी ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं और उसके बाद कहा है कि एपीएमसी मंडियों में कैसे किसान सुरक्षित है और निजी हाथों में जब जाएंगे तो कैसे उनका नुकसान होगा। देखिए, जो आपने कहा ये सब इनका कपोल कल्पित है। कहीं पे भी 25 रुपया 20 रुपया आप कटो हमारा कुछ ऐसा कैसे हो सकता है? जो कानून के अंदर आप अपने सरकारी स्कूलों की स्थिति आपने जो सवाल कानून में लिखा है कैसे सिक्योरिटी मिलेगी उसके साथ बताइए, वरना भ्रम हमेशा रहेगा। आपके साथ बताइए। किसान पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसान पूरी तरह स्वतंत्र है। दिनेश जी आप किसान से जमीन पे जाइए, आप वार्ता करिए, बैनर लगा के अपने कुछ कार्यकर्ताओं को बैठा के वार्ता करने से काम नहीं होगा, आपको जमीन पे चलना पड़ेगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, किसान से मिलिए, आप लगा के बात करें, किसान की सही किसान की बात करें। आज जो प्रधानमंत्री की किसान नीति में 2,000 रुपए की पेंशन दी जा रही है, यानी कि साल के 6,000 रुपए, इस साल के 6,000 रुपए से क्या फायदा किसानों को होता है? दिनेश जी, इसका जवाब दे दीजिए। ये 6,000 रुपए किसानों के लिए किस तरह, कहां पर लाभकारी होते हैं, ये बता दीजिए। जो सूद दलाल था, सूद पे पैसा देता था, उसके खेत गिरवी कर लेता था। अब जमींदार देगा, दलाल से लड़ सकते थे, दलाल से लड़ सकते थे, इन कारपोरेटों से नहीं लड़ेंगे, इन कारपोरेटों से नहीं लड़ा जा सकता, दलाल से लड़ा जा सकता था। ठीक है, दलाल से कॉर्पोरेट से कैसे लड़ेंगे? व्यवस्था आपने कुछ चंद लोगों के हाथ में देने की तैयारी की है सर। ठीक है रिनकेश जी, मैं आपसे भी ये सवाल लूंगी, लेकिन पहले इसकी सफाई सर आप आइए जमीन पे हमारे साथ चलिए, आपको दिखाएंगे। आप नोएडा लोकल एरिया में नहीं उतरे कभी। दिनेश जी रुकिए, दिनेश जी ये जो 6,000 रुपए किसान नीति के तहत जाते हैं, इससे क्या लाभ किसानों को होता है? 6,000 रुपए कैसे किसानों के लिए लाभकारी है, इसका जवाब दीजिए। आप दिनेश जी से पूछिए। देखिए अनु सिंह जी, 6,000 रुपया से, सुनिए अनु सिंह जी, 6,000 रुपया से देश का किसान अपना खाद बेचता है, खाद खरीदता है, अपने खेत में जुताई करता है, उससे जो इमरजेंसी खर्च जो होता है उसमें उसकी मदद करता है। इसलिए 6,000 रुपया कितने रुपए किलो खाद आ जाती है, आप ये बताइए। कितने रुपए की? दिनेश जी आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसकी 1 महीने की फीस क्या जरा बता दीजिएगा। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसकी 1 महीने की फीस क्या जरा बता दीजिएगा, और आपको 6,000 पता पड़ जाएगी। आपके पीछे जो पर्दे लगे ना, इनकी कीमत जान लीजिएगा, आपको पता पड़ जाएगी।
कि आप 6,000 रुपए की बात कर रहे हैं? आप किसान को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। बीज और खाद कमाल करते हैं जिन किसानों से संवाद किया उन्होंने बताया कि वो 6,000 रुपए उनके लिए क्या मायने रखते हैं, क्या उनकी खरीद होती है, लेकिन उसकी एक असलियत जानने की, क्या वाकई जो आज किसानों ने कहा वो सही है? इन 6,000 रुपए